Hello students, let's see 5.4.1 magnetic declination and dip. From 5.4, the Earth's magnetism, we know that this axis is a rotational axis which contains geographic south and geographic north pole, and this one is the magnetic axis which contains magnetic south and magnetic north pole. Okay, this circle which is represented by a dot line, okay, is the longitudinal circle. Okay, if we consider one Earth like a sphere, Earth like sphere over here, then longitudinal circle at that place is like this. ऐसे बनेगा वो सर्कल. ठीक है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है. तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एट एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे लॉन्गिट्यूडनल जो सर्कल है वो क्या डिस्क्राइब करता है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन. सो हियर consider any point on Earth's surface. यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया अर्थ के सरफेस पे. ठीक है, सो इफ वी ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एट दिस पॉइंट दैट इट इंडिकेट्स व्हाट? जियोग्राफिक नॉर्थ. यहाँ से जो सर्कल बन रहा होगा ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा? जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन. सो वी कैन से एट दिस point longitudinal circle determines geographic south and geographic north direction. Okay, next लाइन ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल सर्कल. आप देखो, आप सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे हो, वहां से एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कल ड्रॉ करें. सो लाइन ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल सर्कल वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ट्रू नॉर्थ, और यू कैन से जियोग्राफिक नॉर्थ. सो हियर द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कल determines true north or geographic north. Okay, at that point. So here now let's see very important definition, which is what? Geographic meridian. So ये geographic meridian क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. Meridian, or you can say a plane, geographic plane, or you can say geographic meridian. Okay, if we imagine one vertical plane, आप यहाँ से भी देख सकते हो, हमने P पॉइंट पे कंसीडर किया. सपोज आप वहां पे हो, तो अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करोगे, ओके, विच कंटेन्स व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एज वेल एज व्हाट? रोटेशनल एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस. अगर आप यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो, ये एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. सो इट कंटेन्स व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल सर्कल. उसमें से लॉन्गिट्यूडनल सर्कल होगा, प्लस इट कंटेन्स व्हाट? रोटेशनल एक्सिस. सो दैट इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन इज नोन एज द जियोग्राफिक मेरिडियन. सो वी कैन से an imaginary vertical plane which contains longitudinal circle and geographic axis is called जियोग्राफिक मेरिडियन. उसको क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक मेरिडियन, विच इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैग्नेटिक मेरिडियन, और यू कैन से मैग्नेटिक प्लेन. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है, सो लाइकवाइज geographic meridian, magnetic meridian is also one imaginary vertical plane which contains magnetic axis. Which contains what? Magnetic axis, or you can say which contains the line
जॉइंस द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब देखो यहाँ से अगर आप इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन ले रहे हो ऐसे, ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ये प्लेस पे हो कहाँ पे होगी, साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक जा रही होगी। ठीक है, हमने लास्ट में ऐसे 2D में ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, मतलब ये जो आपका इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, तो वो इमेजिनरी प्लेन है वो क्या कंटेन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसमें। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस होगी उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे ये इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, सो वी कैन से एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन containing magnetic axis or magnetic field lines is called मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन इज व्हाट, वन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन passing from this geographic axis and contains the longitudinal circle. And magnetic meridian is what, magnetic meridian is an imaginary vertical plane which contains what, magnetic axis and the magnetic field lines. ठीक है, चलो तो ये आप देख सकते हो फिगर में, ये यहाँ से अगर स्ट्रेट आप ये पोजीशन पे हो, एग्जैक्टली यहाँ पे हो, ठीक है, ये पोजीशन पे अर्थ आपका, जैसे हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया, आपको यहाँ पे एक स्फीयर एज्यूम करना है विच वी कंसीडर लाइक अर्थ। सो अगर यहाँ पे स्फीयर की एकदम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे हो, ठीक है, तो आपकी जियोग्राफिक एक्सिस ऐसे बन रही होगी, रोटेशनल एक्सिस ऐसे बन रही होगी। ठीक है, और दोनों के बीच में हमने देखा कि ये एंगल लास्ट थियरी में 11.3 डिग्री था। ठीक है, लेकिन अगर P पॉइंट पे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कल बना रहे हो तो आपकी जो जियोग्राफिक एक्सिस है आप देखो समवेयर ऐसे निकल रही होगी ऐसे। ठीक है, और वहां पे मैग्नेटिक एक्सिस कैसे होगी वो फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट पे जाके हमें यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड करवानी है। वो नीडल क्या करेगी, अपने आप को अलाइन कर लेगी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि हमें मैग्नेटिक एक्सिस भी वहां पे मिल जाएगी। और वहां से जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास हो रहा होगा विच कंटेन्स दिस मैग्नेटिक एक्सिस, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में 11.3 डिग्री जितना ही एंगल है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके हमें मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड करवानी होगी, वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन देगा, यानी कि वो मैग्नेटिक एक्सिस इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। कौन सा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ओके, चलो सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज P पॉइंट हमने कंसीडर किया, सपोज हम अभी यहाँ पे है। ठीक है, सो कंसीडर वन मैग्नेटिक नीडल, कंसीडर वन मैग्नेटिक नीडल, एक मैग्नेटिक नीडल कंसीडर करनी है विच कैन व्हाट, सस्पेंड इट फ्रीली। इसको फ्रीली सस्पेंड करवा दो, सपोज ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, फ्रीली सस्पेंड करवा रहे हैं। अब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये अपने आप को कहाँ पे अलाइन कर लेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे जियोग्राफिक एक्सिस ऐसे हो और आप जो नीडल है वो अलाइन करवा रहे हो, वो नीडल यही पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे बन रही है सपोज। ठीक है, ये आपका NG है, ये NM है, नीचे की तरफ अपोजिट आपके SG और SM रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये नीडल ऐसे अलाइन हो रही है, ठीक है, जैसे कि सर ने बात किया, ये नीडल है
अपने आप को कहाँ पे अलाइन कर लेगी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो नीडल ऐसे अलाइन होगी। तो पहला बात तो ये कि जरूरी नहीं है ये एकदम हॉरिजॉन्टल अलाइन हो, ऐसे भी अलाइन होगी। लेकिन सपोज आपने ऐसे सस्पेंड करवाया है इसको, ठीक है, तो अपने आप को रोटेट करके ये डायरेक्शन में ले आएगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। हाँ, वंस मोर, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही हो, लेकिन ये अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये नॉर्थ की डायरेक्शन, ये हो गया साउथ का डायरेक्शन, ठीक है। जरूरी नहीं है वंस अगेन कि ये हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्थ की डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ की डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर ऐसे है तो भी ऐसे रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका मैग्नेटिक एक्सिस होगा और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है। ये प्लेस पे जियोग्राफिक एक्सिस के साथ, यानी कि ये वाला एंगल जियोग्राफिक एक्सिस के साथ, यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाता है, वो एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी बोलते हैं। वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट एनी प्लेस, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट एनी प्लेस इज डिफाइंड एज द व्हाट, angle between the geographic axis and magnetic axis, or you can say angle between the geographic north and magnetic north at that point। कुछ जहाँ पे भी जाए फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अर्थ की कोई सरफेस पे ऐसे, यहाँ पे कोई पॉइंट पे, तो वहाँ पे जाके आप जो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी बोलेंगे, ठीक है। सो हियर आई कैन से consider a magnetic needle, consider a magnetic needle, we can write over here, consider a magnetic needle which can or suspended freely in Earth's magnetic field. Consider magnetic needle which can suspend freely in Earth's magnetic field, in Earth's magnetic field, okay। So what happens, नीडल के ऊपर टॉर्क लगेगा, चैप्टर नंबर 4 हमने देखा है, नीडल के ऊपर टॉर्क लगेगा, टो इक्वल टू m क्रॉस b, it will rotate and align itself in the direction of external field। So we can say, so it rotates and align itself in the direction of Earth's magnetic field, ओके। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मतलब वो कहाँ पे आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया। सो नाउ इट इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। वो कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन पे होगा। सो हियर angle made by this needle with geographic axis is called magnetic declination, and it can be denoted by capital D. You can also write that magnetic declination is defined as at any point is the angle between geographic north and magnetic north. So one another definition, that magnetic declination at any point is defined as angle between magnetic north or geographic north, magnetic north and geographic north
at that point. You can write one another definition, that angle between magnetic meridian and geographic meridian at any place is known as a magnetic declination at that place. Okay, one another definition you can write, that magnetic declination at any point is what? Magnetic declination at any point is defined as the angle between the geographic meridian and magnetic meridian at that point. So magnetic meridian, or you can say here we have declination. Magnetic declination is defined as the angle between magnetic meridian and geographic meridian at a point. Okay, so here if we align the magnetic needle, okay, anywhere, then it will align itself in the direction of external field. Means we can say it remains in what? Magnetic meridian. ये कहाँ पे आ जाएगा? Magnetic meridian में आ जाएगा. ठीक है. So magnetic meridian near the equator, आप देख सकते हो ये आपका इक्वेटर होगा, ये वाला, ये आपका क्या होगा? इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर. अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पे बना है तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके नॉर्मल यहाँ कहीं पे ऐसे बनेगा. तो ये आपका जो है क्या है? जियोग्राफिक इक्वेटर है, और ये आप उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोल सकते हो. आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे भी आपको सर्कल्स बनाए हुए दिखेंगे लैटिट्यूड्स के. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इक्वेटर के नियर है कहीं पे, इक्वेटोरियल रीजन पे, ठीक है, नियर द इक्वेटर कहीं पे भी हम लोग मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड करवाते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? इसको नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेते हैं, कैप को, ये वाला साउथ पोल. तो नीडल है वो अपने आप को कहाँ पे अलाइन करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? अर्थ का साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है. ठीक है, ऐसे होता है. तो अगर नीडल को नियर इक्वेटर सस्पेंड करवाए तो ऐसे रहेगा इन मैग्नेटिक मीडियम. यहाँ पे सस्पेंड करवाओ तो देखो ऐसे रहेगा, ऐसे आपका नीडल मूव हो. ठीक है. ये कोई भी, ये यहाँ पे ये सरफेस के कोई भी पॉइंट पे सस्पेंड करवाते हैं तो नीडल की पोजीशन समहाउ ऐसे बनती है, देखो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर नियर द इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इक्वेटर पे आप जैसे ही आओगे, एंगल बिटवीन एट एनी प्लेस नियर द इक्वेटर, ओके, यहाँ पे इस तरफ या इस तरफ, इक्वेटर के कोई भी नियर पॉइंट पे आओगे तो एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ मीन्स जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है, एंड विच इज द डेक्लिनेशन. सो हियर वी कैन से मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज स्मॉल नियर द इक्वेटर. ठीक है. और जैसे ही आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हो, हायर लैटिट्यूड्स के सर्कल यहाँ पे, जैसे ही आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हो, ये एंगल क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो वी कैन से मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज ग्रेटर, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन is greater at higher latitudes and smaller near the equator. इक्वेटर के नजदीक क्या होता है? स्मॉल होता है. ठीक है. चलो अभी हम लोग इंडिया की बात करते हैं. इंडिया इज नियर द इक्वेटर समवेयर ओवर हियर. ओके, सो इन इंडिया it is 41 minute east in Delhi and 58 minute west, okay, in Mumbai. 0 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे भी 0 डिग्री है. ओनली 51 मिनट ईस्ट
58 मिनट वेस्ट। आप देख सकते हो इट इज लेस देन 0 डिग्री। सो इंडिया इज नियर द इक्वेटर, दैट इज द रीजन व्हाई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दिल्ली इज वेरी स्मॉल विच इज 51 मिनट ईस्ट एंड 58 मिनट वेस्ट इन मुंबई। ओके, नाउ our next topic is what? Deep angle. So now we will see the magnetic deep angle which is also known as what? Magnetic inclination। deep angle को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? magnetic inclination भी बोलते हैं, ठीक है। so now we will see the magnetic inclination। let's see। inclination or deep angle represented by I, or in many books it is also represented by phi। here we will use symbol I to represent the magnetic inclination, ठीक है। inclination को I से represent करेंगे तो consider कर लेते एक magnetic needle, ओके जैसे कि पहले किया था। if the magnetic needle is freely suspended, if the magnetic needle is freely suspended about the horizontal axis, ये वाला नीडल ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो ये नॉर्थ आपको इंडिकेट करने को बोला था, ये वाला साउथ था। अगर नीडल आप ऐसे रखते हो, ठीक है, कहीं पे भी, तो ये अपने आप को क्या करता है? एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे कंसीडर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, हॉरिजॉन्टल ही हो। जैसे आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से निकलते हैं ये अपने आप को कहाँ पे अलाइन कर लेता है? एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे, देखो आप कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप देखो कंसीडर करो, ये क्या हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। ये देखो हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे हो तो ये आप मार्कर आपको हॉरिजॉन्टल लगेगा, आप यहाँ पे हो तो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक है। लेकिन आप ये प्लेसेस पे देखो, सब जगह पे साउथ पोल के नजदीक, मतलब देखो नॉर्थ पोल ये जो है, ठीक है, ये अपने आप को कहाँ से? साउथ से नॉर्थ, इसके इनसाइड इसको मैग्नेटिक नीडल है, आप इसको बार मैग्नेट भी कंसीडर कर सकते हो। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये ऐसे होगा, ठीक है, ये पूरा कैसे होगा? ऐसे। तो अब देखो ये जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है सब जगह। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब जगह आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, ठीक है। सो वी कैन से, अगर बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अच्छे से बैलेंस किया जाए, ठीक है, देन इट कैन सस्पेंड इन दिस, और यू कैन से इट कैन ऑसिलेट फ्रीली इन दिस मैग्नेटिक मेरिडियन। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में तो आ गया है, ठीक है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रॉपर बैलेंस है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में भी ऐसे क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर सकता है। तो अगर नीडल ऐसे अलाइन हुआ है, आप देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से साथ ही क्या बना रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। सो एंगल मेड बाय दी व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नीडल ऐसे है, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे होगी, ठीक है। सो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी प्लेस, और यू कैन से एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल एट एनी प्लेस विद द हॉरिजॉन्टल, विद द व्हाट? हॉरिजॉन्टल। दिस एंगल इज नोन एज अ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सो हियर वी कैन से इफ magnetic needle is balanced about horizontal axis, okay, then it can oscillate freely, in magnetic meridian, can oscillate freely in a magnetic meridian, and it makes some angle, with the horizontal, and it makes some angle with horizontal, okay. So angle made by मैग्नेटिक नीडल, अभी देखो मैग्नेटिक नीडल कहाँ पे होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। सो वी कैन से एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड with horizontal at any place
is called magnetic tip angle at that place is called magnetic deep angle at that प्लेस। उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डीप एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डीप एंगल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्कर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे रह रहा है, नीडल ऐसे रह रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, अगर आप सपोज यहाँ पे हो तो हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे एकदम मार्कर है, साउथ पोल पे देखो एकदम ऐसा वर्टिकल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल भी एकदम वर्टिकल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप सोचो हॉरिजॉन्टल कैसा रहेगा। आप अगर यहाँ पे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखेगा, मतलब ये वहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, यहाँ पे मार्कर ऐसे बनेगा तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा आपका। अगर आप यहाँ पे हो तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, तो यहाँ पे भी ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो वी कैन से north pole of magnetic needle, north pole of what? Magnetic needle. Okay, ऐसे होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो वी कैन से नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज इन downward direction. Okay, at this south pole, ये यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल पे क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। सॉरी, साउथ पोल पे नॉर्थ कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड सेम एज यहाँ पे कैसे होगा? देखो, यहाँ पे हमने आगे का थियरी में देखा था, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। यहाँ पे देखो एकदम फील्ड लाइंस जो ऐसे है, मतलब इसके पैरेलल होगा, इसके क्या होगा? पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ये कितना एंगल बना रहा होगा इक्वेटर पे? 0। यहाँ पे समवेयर, ये आपका जियोग्राफिक इक्वेटर था, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। आप देखो, ये यहाँ पे तो थोड़ा कर्व भी बनेगा, यहाँ पे कैसे होगा? ऐसे, ये वाली डायरेक्शन में, फिर एकदम ऐसे हो जाएगा पोल पे। ठीक है, सो वी कैन से एट इक्वेटर मैग्नेटिक नीडल becomes parallel with horizontal, parallel with what? Horizontal, and at south pole of यहाँ पे नॉर्थ के बारे में बात कर रहे थे। मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल ऐसे बनेगा, तो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल ऐसे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, सो एट साउथ पोल ऑफ अर्थ फील्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ नीडल is in downward direction। आपको somehow टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने डेक्लिनेशन देखा, डिप देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो लेट्स सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे कि हमने एक पॉइंट पी लिया था, ठीक है, दोबारा सेम ये आपका जो रोटेशनल एक्सिस है एज इट इज, ये सपोज आपका पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का, उसके कंपोनेंट्स निकालने, क्या करना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो सपोज ये आपका पॉइंट पी है, यहाँ पे ऐसे सेक्शन लिया हुआ है पूरा, जो कि ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे है, ये पूरा एक सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं अर्थ के फील्ड को, ये हो गया बी। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट पे ऐसे बन रहा होगा समहाउ, ठीक है। तो ये एक प्लेन बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसे प्लेन बनेगा, ठीक है। ये आगे वाला प्लेन देखो, ए मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD, पी है यहाँ पे QRS। तो आपको कौन सा प्लेन कंसीडर करना है, ये वाला PRCAP, ये वाला प्लेन देखो, ठीक है। और एक और प्लेन बन रहा है पीछे, ये वाला PSDA, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला। अब आप देखो आपका नीडल ये डायरेक्शन में अलाइन हुआ, ये वाला, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बोल दिया BE, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। चलो ये हो गया अर्थ का फील्ड। तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। तो ये अर्थ का फील्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डीप एंगल। ये आप जो आपको प्लेन दिखा है PRCA, एंगल PRCA, ये जो प्लेन है, प्लेन वो कौन सा है आपका, ये वाला प्लेन है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो प्लेन है ये वाला, ये कौन सा है, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। चलो ये वाला प्लेन PSDA वो आपका जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। वो दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन D बोलते हैं। तो ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन D। अभी यही फिगर को पूरे को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। सर देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये आपका पीछे जो प्लेन है ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन, पीछे ये ऐसे साउथ मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन यहाँ से P पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। तो एक ये जो है वो ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, चलो। तो ये BE है, उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, कौन से कंपोनेंट, ये BE के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेंगे। कंपोनेंट यहाँ पे अगर निकाले तो कैसे बनेगा, देखो ये कैसे जा रहा है, ठीक है, इसको बोल देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये कैसे जाएगा, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो ये BE है, ये BH है, ये एंगल I है जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से BH का इक्वेशन क्या बनेगा, सोचो BH क्या बनेगा, वी कैन से B cos I। और ये वाला देखो सामने वाला दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो BB क्या बनेगा, वो बन जाएगा B sin I, ठीक है। तो BH क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया किसका, अर्थ का, ठीक है। अब P पॉइंट पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो कि यहाँ पे आपका फील्ड जो है वो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल के ऐसे आ रही थी। सपोज आपका ये फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट निकले हैं। अब यहाँ पे हो तो हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा आपका, और वर्टिकल आपका ऐसे बनेगा। आपका अर्थ का फील्ड ऐसे है ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो आपका जो
मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कहाँ पे चला जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वो कहाँ पे जा रहा होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, दैट इज BH इज इक्वल टू BI cos I। यहाँ पे BE लिखेंगे फील्ड ऑफ अर्थ, BV क्या हो गया, B sin phi। ओनली B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर कभी आपको इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है तो अगर दोनों का रेशियो ले ले, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाले BV/BH का, तो BV/BH आप देखो क्या होगा, B sin I अपन B cos I, सो वी कैन से tan I। Therefore I इज इक्वल टू क्या होगा, इंक्लिनेशन tan इनवर्स BV/BH। ठीक है, सो हियर द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, magnetic inclination or deep angle and horizontal component of earth, these three are known as a geomagnetic elements. It is known as what, geomagnetic elements.